हेलो दोस्तों, आज ये मेरा पहला क्लास है और मैं फर्स्ट क्लास लेने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे। आज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट्स। चलिए, हम इससे पहले एक मोटिवेशनल से बात करते हैं। सुबह नहीं सॉरी सफलता सुबह जैसी होती है। सफलता सुबह जैसी होती है, मांगने से नहीं जागने से मिलती है। सफलता वह सुबह जैसी होती है, उस मॉर्निंग की तरह होती है जो कि मांगने से नहीं जागने से मिलती है। चलिए, हम कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो यह क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि एनसीईआरटी एक्सप्लोरर क्वेश्चन से रिलेटेड है। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एंड ईटीसी एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है। वह अवस्था जिसमें कोई पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में बदल जाते हैं तथा ताप या दाब के कारण फिर से उसी अवस्था में आ जाते हैं, इसी प्रक्रिया को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो अगर हम यह कह सकते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, ये मेरा भौतिक परिवर्तन है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। बर्फ के गलन पर जल का बनना, ये भी मेरा भौतिक परिवर्तन है, मतलब रासायनिक परिवर्तन नहीं हो सकता। जल में लवण का विलय, ये भी मेरा भौतिक परिवर्तन है, मतलब द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। यदि पेट्रोल दहन हो जाता है तो वो वापस नहीं आ सकता, तो यही क्या कहलाता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, जो कि भौतिक परिवर्तन नहीं है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण है 4NH3 प्लस 5O2 एरोचीन 4NO प्लस 6H2O। हम यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है और साथ में ऑक्सीजन का ह्रास भी हो रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहा है। या हम यह कह सकते हैं कि मतलब एक तत्व जो कि है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को विस्थापित कर या प्रतिस्थापित कर उनका जगह ले रहा है, तो इसलिए सबसे पहला समीकरण हो जाएगा इसका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एंड दूसरा हो जाएगा ऑक्सीजन का योग भी हो रहा है और साथ में ह्रास भी हो रहा है, तो हम कह सकते हैं उपचयन और अपचयन प्रकार का अभिक्रिया, जो रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा मेरा। दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। 3Fe प्लस 4H2O एरोचीन Fe3O4 प्लस H2, मतलब हम कह सकते हैं कि आयरन धातु यहाँ पे उपचयित हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, जल उपचयित हो रहा है, ये भी मेरा सही है कि जल उपचयित हो रहा है ना। जल उपचयित हो रहा है जो कि 2 भागों में टूट रहा है, O4 के साथ और प्लस H2 के साथ। जल उपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, बिल्कुल नहीं, जल उपचायक के कार्य में कार्य नहीं कर रहा है। जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, तो आंसर सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं मेरा 1, 2 और 4 सही है, मतलब बी नंबर मेरा कंफर्मेशन सही है। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम उसे कहते हैं जिससे ऊष्मा बाहर निकलती है ना, ऊष्मा बाहर निकलती है। जैसे बिना बुझे हुए चूने के अगर हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ऊष्मा मेरा बाहर निकलेगा। यदि हम अम्ल का तनुकरण करें, अम्ल का तनुकरण करने का अर्थात यह है अगर अम्ल को हम किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलाएं जिससे विलयन का ताप बढ़ जाता है, तो ये 2 गो मेरा ऑप्शन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं 1 और 2 आंसर सही है।
चलिए हम बात कर लेते हैं 25 ml जल युक्त ABC के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए हैं। A, B तथा C बीकरों में कुछ मात्रा में क्रमशः NaOH, निर्जल CuSO4 तथा NaCl मिलाया गया। यह प्रक्षेपित किया गया कि बीकर AB में विलयनों में ताप की वृद्धि हुई। हम यहाँ बात कर सकते हैं कि AB के में ताप की वृद्धि हुई। इसमें ताप की अगर वृद्धि हो रही है तो वह क्या होगी? ऊष्माक्षेपी प्रकार का समीकरण होगा। यदि उसके ताप में वृद्धि होती है तो ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्माक्षेपी प्रकार का। जबकि सी में ताप की कमी, अगर सी में ताप की कमी हो रही है तो वह उष्मा शोषी प्रकार का अभिक्रिया होगा। कौन सा कथन सत्य है? अगर हमको सत्य की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो विलयन में ताप की वृद्धि हुई है और यहाँ पे ताप की कमी हुई है। तो ए बी उष्माक्षेपी प्रकार का समीकरण प्रकट कर रहा है, जबकि सी उष्मा शोषी प्रकार का समीकरण प्रकट कर रहा है। तो मेरा आंसर सही हो जाएगा ए बी उष्मा, सॉरी मिस हो गई थोड़ी सी। ए बी हो जाएगा उष्माक्षेपी प्रकार का, तो मतलब ए नंबर उष्माक्षेपी, और सी उष्माशोषी प्रकार का अभिक्रिया, मतलब मेरा सी नंबर आंसर हो जाएगा। ए और सी नंबर 1 और 4। अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया जाता है। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है, अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्या उपरोक्त परीक्षण के लिए सही है? तो हम यहाँ बात करते हैं KMnO4 जो कि ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है, और FeSO4 जो कि को ऑक्सीकृत करता है। मतलब KMnO4 ऑक्सीकारक है और FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है। मतलब मेरा ए आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? अगर हम द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों मतलब यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो प्लस होगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस होगा। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2 एरोचिन BaSO4 प्लस 2NaCl। सूर्य, तो इसका आंसर सही हो जाएगा मेरा यहाँ पे केवल 2, बी नंबर। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भव पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर सिल्वर क्लोराइड को अगर सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए तो सिल्वर धातु अपघटित हो जाता है, जिसे हम अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं। अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं या वियोजन अभिक्रिया भी हम ये कह सकते हैं। तो केवल एक सही है मेरा, केवल एक सही है मेरा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर। जैसे ही अगर ये कैल्शियम की बात करेगा यहाँ पे, तो कैल्शियम की बात जैसे करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो यह ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया होगी। ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया होगी, है ना। अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया प्रकार की अभिक्रिया हो गई। ऊष्माक्षेपी प्रकार की साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी। इस प्रक्रिया को बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल से घुलकर इनका विलयन बनाता है, इसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चूने के बुझने और तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? तो सबसे पहले जो ठोस कैल्शियम ऑक्साइड की बात किया, यह ऊष्माक्षेपी है, जल के साथ अभिक्रिया कर ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा को बाहर निकालती है। और दूसरा हो जाएगा कि चूने का pH मान 7 से हमेशा कम होता है। तो यह आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा? तो 2 नंबर आंसर 7 से अधिक होता है इसका pH मान। मतलब हम बात कर सकते हैं तो मेरा आंसर हो गया 2 और 3, 2 और 3, आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया पर बेरियम सल्फेट तथा
अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा मेरा सबसे पहले अवक्षेपण अभिक्रिया एंड द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसे? तो अब बेरियम क्लोराइड और यहाँ बात किया है और अमोनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप होता है, एक प्रकार का अवक्षेप होता है जो अवक्षेप प्राप्त होता है, जिससे हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। और दूसरा बेरियम क्लोराइड जो कि मतलब आयनों का आदान प्रदान कर रहा है, इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मेरा आंसर हो जाएगा 2 और 4। हम बात कर लेते हैं जल का विद्युत अपघटन। एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में युक्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर बी। मतलब विद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के गैस का मोलर अनुपात 2:1 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है? ऊष्माशोषी मतलब जो ऊष्मा लेता है। मतलब हम यह कह सकते हैं, मेरा 2 ऑप्शन ले सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण अगर हम करेंगे तो ऊष्मा बाहर निकालेगी। तो शुष्क बर्फ पर हम ऊष्मा डालेंगे तो उसका ऊर्ध्वपातन होगा। मेरा 1 सही है, 2 सही है। जलवाष्प का संघनन, तो जलवाष्प का संघनन करते हैं तो ये भी नहीं हो जाएगा मेरा। और जल का वाष्पीकरण, अगर हम जल का इसके लिए वाष्पीकरण के लिए भी हमें इसे अलग से ऊष्मा देनी पड़ती है, तो मतलब ये ऊष्मा शोषी प्रक्रम का अभिक्रिया हो गया। मतलब 2 और 4, 2 और 4। जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है? तो लेड एसीटेट का प्रयोग किया जा सकता है। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन गैस प्रयुक्त की जाती है? तो हीलियम एंड नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो निम्नलिखित में से K2KClO3 एरोचिन, मतलब ये ऊष्मा ले रहा है। हम ये देख रहे हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये ऊष्मा ले रहा है। मतलब ऊष्मा ले रहा है तो ये सबसे पहले ऊष्माशोषी प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है। एकदम ऊष्माशोषी प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है। साथ में यह एक तत्व टूटकर 2 अलग अलग तत्वों में विखंडित हो गया। मतलब ये अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर मेरा ए 100% सही है। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडार, ये नहीं होगा। वायु का द्रवण, ये भी नहीं होगा। चीनी की प्याली में खुले पेट्रोल, ये भी नहीं होगा मेरा, ये भी नहीं होगा मेरा। जल उच्च ताप पर वायु के उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, ये मेरा 100% कन्फर्म आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर, किस पर निर्भर करती है? ताप पर क्रियाकलापों एवं क्रियाफलों की अवस्थाओं को सही संकेत दर्शाता है। अगर मान लिया जाए कि H2 लिक्विड में है और O2 भी लिक्विड में है, तो H2O गैस में कभी हो नहीं सकता है। ये H2 गैस में है, ये लिक्विड में है, तो ये H2O लिक्विड में नहीं हो सकता है। H2 गैस में है, ये गैस में है, ये लिक्विड में नहीं हो सकता। मतलब तीनों अवस्था गैस में ही होनी जरूरी हो सकती है। हम मेरा डी नंबर आंसर 100% सही है कि ये भी गैस में होगा, ये भी गैस में होगा और ये भी गैस अवस्था में ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाएं हैं? संयोजन मतलब दो तत्व मिलकर जब एक तत्व का निर्माण करते हैं तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है MgO + H2O एरोचिन, तो यहाँ हो जाएगा MgO, मतलब ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। और यहाँ हो जाएगा नंबर 3 भी संयोजन अभिक्रिया। जबकि नंबर 1 हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया या
वियोजन अभिक्रिया। जबकि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा तो आपका यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये नंबर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 4 प्रतिस्थापन। और जबकि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। तो मेरा आंसर करेक्ट सही हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया का पूछ रहा है तो 2 और 3, मतलब 2 और 3 नंबर ऑप्शन नंबर है मेरा डी। आज का इतना ही। अगर कोई यदि इसमें से कोई गलतियां या ऐसी लगी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में आसानी से लिख सकते हैं। थैंक यू।